नमस्कार। जिस चीज के लिए कांग्रेस डर रही थी और डर के मारे मोदी पर आरोप लगा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जांच एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी इस्तेमाल के तहत इन्होंने हमारे पीछे इन एजेंसियों को लगा दिया है। लेकिन कांग्रेस का ये जो डर था अब वो सामने आ चुका है। कांग्रेस को जिस बात का डर था अब वो बात ही दरअसल जनता के सामने आ चुकी है और पोल खुल चुकी है कांग्रेस के तथाकथित ईमानदारी भरे भाषणों की कि कैसे ईमानदारी भरे भाषण तो कांग्रेस देती थी, लेकिन इन भाषणों में छुपी थी एक झूठ की परत, झूठ का पर्दा। जिस झूठ के पर्दे को ये लगातार जनता की आंखों पर डाल रहे थे और जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब इनकम टैक्स ने कांग्रेस की सारी पोल खोलकर रख दी है कि कैसे ये लोग जनता को ही लूटकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। दोस्तों, आखिर किस तरह इनकम टैक्स ने कांग्रेस के झूठ का सफाया किया है, साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया है और जवाब दिया है उन भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को जिनके ऊपर हाल फिलहाल में आरोप लगे हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। इन तमाम मुद्दों पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, लगातार जिस तरह की चीजें हम देख रहे थे, अगर कहीं भी कोई भी कार्यवाही ये जांच एजेंसियां करती, चाहे इनकम टैक्स करे, सीबीआई करे या फिर करे ईडी, तो उसके बाद सारे ही विपक्षियों का एक रोना शुरू हो जाता था कि मोदी ने इन्हें हमारे पीछे लगा रखा है। दरअसल दोस्तों देखिए, सोचने वाली बात है, जो बेगुनाह व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी ऐसे शोर नहीं मचाता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो बेगुनाह है और उसकी बेगुनाही एक दिन साबित हो ही जाएगी जब उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जो गुनहगार होता है वो हमेशा ही जोर जोर से चिल्लाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ताकि लोगों का ध्यान उससे हट जाए, उसकी सिंपैथी में आ जाए कि भाई बंदा बहुत परेशान है, इतना चिल्ला रहा है, गला फाड़ रहा है, तो वाकई इसने कुछ नहीं किया होगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर वही चीज विपक्षी कर रहे थे। लेकिन अब इन विपक्षियों का सारा काला सच, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो हाल फिलहाल में कांग्रेस का सारा काला सच इनकम टैक्स ने जनता के सामने लाकर परोस दिया है। दरअसल एक कांग्रेस सांसद हैं जिनका नाम है धीरज साहू, जिनके घर से 200 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। दोस्तों, इनकम टैक्स ने इनके घर पर रेड मारी, 9 अलमारियों में ठूस ठूस कर 500 के नोटों के बंडल भरे हुए। जिसने भी इसको देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखिए, इनकम टैक्स का काम है, ईडी का काम है, वो लगातार रेड मारते रहते हैं और नकदी ऐसा नहीं है कि उन्हें पहली बार मिली होगी, लेकिन आज तक के जीवन काल में मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जो अब ये नकदी धीरज साहू के घर मिली है, ये नकदी सबसे ज्यादा है। ट्रकों में भर भर कर इन नोटों के बंडलों को बैंक पहुंचाया गया। दोस्तों, जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो हैरान रह गया कि भाई ये क्या कर रखा है इतने बड़े अमाउंट में। अगर ईमानदारी का पैसा है तो इतने बड़े अमाउंट में कैश यहाँ पर क्या कर रहा है, घर में क्या कर रहा है, भाई कौन रखता है घर में इतना कैश। लेकिन यहाँ पर धीरज साहू जो कांग्रेस सांसद हैं, उनके घर में इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिला। और धीरज साहू जिनके राहुल गांधी हो, डीके शिव कुमार हो, इन सभी नेताओं के साथ बड़े ही खास संबंध है। राहुल गांधी की तो भारत जोड़ो यात्रा में भी धीरज साहू दिखाई दिए थे, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई दिए थे। तो अब राहुल गांधी से तो पूछा ही जाएगा कि भैया क्या है ये, तुम तो ईमानदारी भरे जो फूल झड़ाते हो जनता के सामने। जनता लगातार ये कह रही है कि भाई मोहब्बत की दुकान लगता है बड़े मुनाफे में चल रही है, जिसके लिए इतना बड़ा मुनाफा कि 200 करोड़ रुपए का कैश कांग्रेस सांसद के घर में मिला। तो यहां पर जनता इन्हें ट्रोल भी कर रही है और इनका मजाक भी उड़ा रही है, लेकिन वाकई क्या इनकी मोहब्बत की दुकान इतने बड़े फायदे में चल रही है? 200 करोड़ रुपए इनके घरों से बरामद हो रहे हैं। वाकई चौंका देने वाले खुलासे हैं। और सिर्फ यही नहीं, 14 अक्टूबर को भी एक पूर्व कांग्रेस
के नेता के घर पर इसी तरह कर्टन्स में भरे हुए नोटों के बंडल मिले थे। लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही है और ये विपक्ष क्यों चिल्लाता है ये तो हमें पता ही है। ये कांग्रेस सांसद हैं, वहीं टीएमसी की भी जो नेता हैं ममता बनर्जी के बड़े ही करीबी हैं, उनके घर पर भी इसी तरह नोटों का पहाड़ मिला था। उनकी जो महिला मित्र थी उनके घर पर भी मिला था, अर्पिता मुखर्जी के घर पर। तो यहाँ पर ये जो विपक्षी है ना, ये इसलिए इतना गला फाड़ते हैं ताकि इन पर ध्यान ना जाए। वो कहते हैं ना कि चोर मचाए शोर, तो वही वाली कहानी है। अब दोस्तों, इन नोटों के बंडल को लेकर मोदी जी का भी एक जवाब आया, देशवासियों के सामने एक ट्वीट आया और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किस तरह से मोदी सरकार एक्शन ले रही है। भ्रष्टाचारियों ने जिसने भी इस मोदी जी के ट्वीट को देखा वो हक्का बक्का रह गया। वैसे ही हक्के बक्के हैं मोदी सरकार में, तो और भी ज्यादा रह गया। नोटों की इन अलमारियों का फोटो ट्वीट करते हुए मोदी जी ने लिखा कि देशवासी इन नोटों से भरी अलमारियों को देखे, बंडलों को देखे और फिर कांग्रेस के ईमानदारी से भरे हुए भाषणों को सुने। ये जनता का पैसा है और जनता की पाई पाई भी इन लोगों से वापस ली जाएगी, ये मोदी का वादा है। इस वादे को देखकर जनता के मन में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए व्यक्ति है ना, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ले लीजिए, उनके चट्टे बट्टे ये सब ले लीजिए जो जेल के अंदर हैं और जेल से बाहर भी हैं, जिन पर आरोप लगे हुए हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ले लीजिए या फिर कांग्रेस ले लीजिए, और इसके अलावा कांग्रेस ही ले लीजिए, कांग्रेस के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं। खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो इन सभी के होश उड़े हुए हैं इन सभी चीजों से, जिस तरह से जांच हो रही है और मोदी जी के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, चेतावनी इन लोगों को सामने आ रही है, उसके ऊपर सोने पर सुहागा हो जाता है। जिस तरह से अब पुतिन ने मोदी जी के बारे में एक बात कहा कि मोदी वो व्यक्ति हैं जो ना किसी से डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना ही उनको कोई मजबूर कर सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व है, उनकी जो बातें मानी जाती हैं सिर्फ अपने देश में ही नहीं, उनका जलवा सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक जारी हो रहा है। इसीलिए यही कारण है कि सभी लोग मोदी 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 करके चिल्ला रहे हैं और इस कहानी को पूरा कर रहे हैं कि चोर मचाए शोर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।